शहर के मशहूर नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल पर आईसीयू के बेड नंबर 105 पर वेंटिलेशन पर पड़े मरीज 66 वर्षीय दिलीप सैनी को देखने के बाद डॉक्टर वर्मा अपने कमरे में लौटे। कमरे में एक महिला बैठी थी। डॉक्टर वर्मा को देखकर वह खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। डॉक्टर वर्मा को अपने कक्ष में एक अनजान महिला को देखकर अजीब लगा। नमस्कार करने के बाद उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से पूछा, मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पाया, क्या बात है? महिला ने बताया, मेरा नाम उर्मिला सैनी है। मेरे पति दिलीप सैनी पिछले 1 सप्ताह से वेंटिलेटर पर हैं। मैं उनके बारे में जानने आई थी। डॉक्टर वर्मा थोड़ा चिढ़ गए और बोले, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरे पास मरीजों से मिलने का एक फिक्स्ड टाइम होता है, उस समय आइए। यह आउटडोर का समय है, बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। उर्मिला ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मुझे माफ करें, लेकिन मेरे पास समय नहीं होगा, इसलिए मैं जल्दी जानना चाहती हूँ। डॉक्टर वर्मा ने देखा कि बातचीत को लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने साफ कहा, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती। मस्तिष्क आंशिक रूप से मर चुका है, बचने की संभावना बहुत कम है, लेकिन मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं। उर्मिला ने पूछा, इसमें और कितना समय लगेगा? क्या कोई ऐसा कह सकता है? जब तक मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं। उर्मिला ने कुछ देर तक डॉक्टर वर्मा को देखती रही और पूछा, क्या उनकी सांसें अभी भी चल रही हैं? डॉक्टर वर्मा इस सवाल के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने थोड़ा गुस्से से कहा, ऐसा कहने का क्या मतलब है? उर्मिला ने उसी धीमी स्वर में कहा, छोड़ दो उहे, अब 5 दिन से वो नहीं रहा। डॉक्टर वर्मा ने कठोर स्वर में कहा, यदि आपको इतना ही पता था तो आप उन्हें स्वयं ले जाकर उनका इलाज क्यों नहीं करवाया? उर्मिला सैनी ने फिर कहा, मेरे बस में होता तो मैं ऐसा करती, कोई रास्ता नहीं मिला। अब बताइए उन्हें कैसे ले जाऊं? डॉक्टर वर्मा क्रोधित हो गए और बोले, बॉन्ड पर हस्ताक्षर कर दीजिए और अब तक का कुल बिल 20 लाख रुपए चुका दीजिए। उर्मिला ने दृढ़ता से कहा, नर्सिंग होम में भर्ती होने के 2 दिन के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। तब से आप उन्हें और 5 दिन वेंटिलेटर पर रखकर बिल जानबूझकर बढ़ा रहे हैं। उन 2 दिनों में बिल केवल 1,30,000 रुपए था। मैं आपको उतना ही दे रही हूँ। डॉक्टर वर्मा ने गुस्से में कहा, मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं देखा। ये तो उनका बेटा था जो उनका एडमिशन करवाया था। आपकी बकवास सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। अगर ऐसा है तो मैं। हेलो, डॉक्टर वर्मा स्पीकिंग। मैं रमेश सैनी, दिलीप सैनी का बेटा बोल रहा हूं। मेरे पिताजी आईसीयू बेड नंबर 105 का पेशेंट हैं। अच्छा हुआ कि आपने फोन किया। इधर आपकी माँ ने तो यहाँ उपद्रव मचा रखा है। वो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे हमने आपके पिता को जबरदस्ती यहाँ रखा है और उन्हें मरीज के बारे में हमसे भी ज्यादा जानकारी है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि अगर नर्सिंग होम में इस तरह से उपद्रव होगा तो मुझे मजबूरन सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। रमेश हैरान होकर बोला, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आपको मेरी माँ कहाँ मिली? उनका देहांत तो 5 साल पहले ही हो गई। ये जरूर कोई फ्रॉड होगी। वो जो कुछ भी कहे उस पर ध्यान मत दो। मैं अभी आ रहा हूँ। डॉक्टर वर्मा ने फोन रख दिया, महिला की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बैठ जाइए मैडम, आपका बेटा आ रहा है, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। उर्मिला सैनी ने कहा, डॉक्टर वर्मा, मैं अपने बेटे के आने से पहले ही चली जाऊंगी। मेरे पति बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं।
भले ही उनका शरीर आपके दिए वेंटिलेटर पर है, लेकिन वे पिछले 5 दिनों से मेरे साथ हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? डॉक्टर वर्मा ने एक झटके से पलटकर देखा। उन्होंने देखा कि दिलीप सैनी मरीज के वार्ड के छोटे से पलंग पर बैठा हुआ है। थोड़ी देर पहले ही वर्मा ने वेंटिलेटर पर उनकी लाश देखी थी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आने लगी। उन्होंने रुमाल से उसे पोंछा और बोला, "ये सब क्या हो रहा है?" अब दिलीप ने मुंह खोला। आप लोग मेरे बेटे की मेहनत की कमाई इस तरह क्यों लूट रहे हो? वह तो मामूली तनख्वाह पर काम करता है। इतना पैसा कहां से लाएगा? वह भी अपने मृत पिता के लिए, जिनकी मृत्यु 5 दिन पहले हुई थी। खुद को डॉक्टर कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। उर्मिला बोली। लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूंगी। ये लीजिए मेरी चूड़ियां। अब उनके पार्थिव शरीर को मुक्त कर दीजिए। डॉक्टर वर्मा दीवार से पीठ टिकाए खड़े थे। उनका चेहरा टेढ़ा हो गया। फिर जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनके दिल की धड़कन चौगुनी हो गई। साड़ी के नीचे से 2 पतले हाथ निकले। उन हाथों पर कंकाल जैसी सिर्फ हड्डियां थीं और उन पर सोने की कुछ चूड़ियां थीं। तभी दिलीप और उर्मिला आगे आए। दोनों ने लगभग एक स्वर में पूछा, क्यों डॉक्टर साहब, आपको पैसा कमाना है ना? ठीक है, अब मौका है। आइए हाथों से चूड़ियां ले लीजिए। डॉक्टर वर्मा जोर से चिल्लाए। अगला दृश्य और भी भयावह था। कमरे के कोने में कुछ और लोग दिखाई दिए। डॉक्टर वर्मा सबको पहचाना। वे उनके मरीज थे जो अब मर चुके हैं। डॉक्टर वर्मा ने सबके साथ ऐसा ही किया। उनकी मौत के बाद भी उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया। उन्हें वेंटिलेशन पर रखा और महंगी दवाइयां और इंजेक्शन देते रहे और बिल बढ़ता रहे। आज वे सभी उनसे जवाब मांगने आए थे। डॉक्टर वर्मा की दृष्टि धुंधली हो रही थी। उनके पैरों की ताकत खत्म हो रही थी। उनका सिर चक्कर खा रहा था। डॉक्टर वर्मा बेहोश हो गए। डॉक्टर बनर्जी को तुरंत बुलाया गया। उन्होंने आकर उनकी नब्ज देखी और पाया कि डॉक्टर वर्मा अब नहीं रहे। लेकिन यही मौका था। डॉक्टर वर्मा बहुत पैसे वाले थे। डॉक्टर बनर्जी ने नर्स से कहा, घर वालों को बता दो, हालत बहुत गंभीर है। मैं उन्हें वेंटिलेशन पर रख रहा हूं। डॉक्टर वर्मा की लाश को वेंटिलेशन में रखकर डॉक्टर बनर्जी अपने कमरे में वापस लौटे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे चौंक गए। टेबल के दूसरी तरफ बैठे आभी आभी मरे डॉक्टर वर्मा लगातार उनकी ओर देख रहे थे। डॉक्टर बनर्जी को लगा कि उनकी दृष्टि धुंधली हो रही है। उनके पैरों की ताकत खत्म हो रही थी। उनका सिर घूम रहा था। अब वे बेहोश हो गए। अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। डरिए मत, यह बिल्कुल काल्पनिक कहानी है। आपके शहर में ऐसा कोई नर्सिंग होम शायद नहीं है। लेकिन हमेशा सावधान रहें। ऐसी और कहानियों के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।